हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। ठीक है, जल्दी से जितने भी दोस्त हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों को, ताकि सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें इस डेली करंट अफेयर के सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं वनडे, सारे एग्जाम के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, वो चाहे यूपी टेट हो, स्टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी, एनडीए, सीडीएस, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इफ यू आर गोइंग टू अपीयर, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर, याद रखिएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर सेशन आपका चलता है डेली, आपको रात में 9-8 बजे जो है आपका प्रीमियर किया जाता है ये वीडियो आपका। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। लेट अस स्टार्ट दियर सेशन, और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले याद रखिएगा कि मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर लगी हो, तभी मजा आता है कुछ करने में, कुछ करके दिखाने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये लाइन याद रखिएगा, हर किसी के लिए है, जितने लोग हमारे सेशन में जुड़े हैं, जो अभी प्रीमाइंग टाइम पर देख रहे हैं या फिर जो ऑफलाइन देखेंगे, सभी के लिए। जिंदगी में हर काम करने का मजा तभी है जब हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम असमानता का स्तर कहां पर है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम असमानता का स्तर कहां पर है? अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें दुनिया का सबसे कम असमानता का स्तर पूछा गया है आपसे, यानी सबसे कम जो इनइक्वालिटी है वो कहां पर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कहां पर है आपका सबसे कम असमानता का स्तर डियर? तो वो है आपके यूरोप में। कहां पर? यूरोप में जो है सबसे असमानता कम है, यानी यहां पर लोगों को सभी समानताएं लगभग लगभग प्राप्त होती हैं। कहां पर? आपके यहाँ पर यूरोप के जो देश हैं मोस्टली, वहां पर डियर। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप विल बी द करेक्ट आंसर। और यहीं पर सबसे ज्यादा शांति है आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछा जा सकता है। कभी कभी देश के बारे में नहीं पूछा जाता है, बल्कि कॉन्टिनेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देश के बारे में ना पूछ करके क्वेश्चन कॉन्टिनेंट से पूछे जाते हैं, तब हमें दिक्कतें होती हैं। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंट है कौन सा? यूरोप। ठीक है, यूरोप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप विल बी द करेक्ट आंसर। और सबसे ज्यादा असमानता कहां पर है? तो वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा असमानता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मानवाधिकार दिवस कौन सा डियर? मानवाधिकार दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आपका, मानवाधिकार दिवस। और ये पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस। ये क्वेश्चन का आंसर लगभग लोगों को पता होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि मानवाधिकार दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 15 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। बी फास्ट एवरीवन, जल्दी से आंसर कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। चलिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। विश्व भर में, पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस। याद रखिएगा डियर, आपका 10 सितंबर को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 10 सितंबर को आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी आपके जो यूनाइटेड नेशन की जो सबसे उच्च स्तरीय जो सभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब शुरुआत की गई थी? 1948 में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े डियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 का जो रजत पदक है वो किसने जीत लिया है? ठीक है, तो ये आपका बैडमिंटन के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 के बारे में। इसकी जो विजेता है ये कौन बनी है, यानी जिसने रजत पदक जीता है। फाइनल में इनको हार मिली थी और ये स्वर्ण पदक से चूक गई थी। तो कौन है? भारत की तरफ से साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या फिर अंकिता रैना। क्लियर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2021 के
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जो है क्या जीता है, रजत पदक जीता है, फाइनल में हार मिली है, तो इसका मतलब फाइनल किसने जीता है डियर, तो याद रखिएगा ऑन से योंग दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है, आन से योंग कहाँ की, दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने फाइनल जीता है यानी स्वर्ण पदक जीता है आन से योंग ने, ठीक है, ऑन से योंग नोट कर लीजिएगा कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में जारी हुई एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं, ये रैंकिंग आपकी जारी की गई है एशिया पावर इंडेक्स में, तो भारत को उसमें कौन सा रैंक मिला है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा एशिया पावर इंडेक्स जो अभी जारी हुई है डियर, इसमें सबसे नंबर वन पर कौन है, तो अमेरिका है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 पर कौन है, तो नंबर 2 पे है आपका चाइना। नंबर 3 पर कौन है, तो नंबर 3 पर है जापान, ठीक है। तो 3 देश आपके फिक्स हो गए होंगे, अमेरिका, चाइना और जापान। तो चौथे नंबर पर कौन है, वो है हमारा इंडिया, ठीक है। हमारा इंडिया जो है वो चौथे स्थान पर है, पूरे देश में पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की जो सूची जारी हुई है उसमें सबसे शक्तिशाली देशों में चौथे नंबर पर है हमारा भारत, ठीक है। इसमें टोटल जो है 26 इंडो पैसिफिक देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत को यहाँ पर चौथा स्थान मिला है, इसी को याद रखिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको भी याद रखिएगा, अमेरिका, चाइना और जापान इसमें शामिल हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा डियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत, इसको जो है अभी हाल ही में विस्तारित कर दिया गया है, यानी इसका जो टाइम है बढ़ा दिया गया है, और ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कब तक के लिए इसको बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना को। सबसे पहले अगर हम बात करें डियर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है ये 2016 में हुई थी, 20 नवंबर को, ठीक है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की आगरा में इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और इसको जो है अभी हाल ही में विस्तारित कर दिया गया है, कब तक के लिए डियर, तो 2024 तक के लिए, 2024 तक के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है, याद रखिएगा। इसमें जो लागत आती है उसमें 60/40 यानी 60:40 यानी 60 रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 40 जो रेशियो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये इसमें निधि खर्च की जाती है इन दोनों गवर्नमेंट के द्वारा। इसको 2024 तक विस्तारित किया गया है और टोटल जो है याद रखिएगा लगभग जो है 155 लगभग आपके लाख आवासों का निर्माण जो है उसके निर्माण के लिए जो है इसको रोका गया, योजना को 2 साल 3 साल के लिए विस्तारित किया गया, यानी 155 लाख घर और बनाए जाएंगे, ठीक है, इस योजना के तहत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे डियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यंग जियो स्पेशलिस्ट जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने जीता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है, तो रूपेश गोयल ने, ठीक है। और ये किस जगह से संबंधित है, यानी कौन सी आईआईटीज या यूनिवर्सिटी से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है रूपेश गोयल जी ये कहां से संबंधित है, आईआईटी मुंबई, मद्रास, रुड़की या फिर कानपुर, तो ये संबंधित हैं आईआईटी कानपुर से डियर। कहां से संबंधित हैं, आईआईटी कानपुर से संबंधित हैं रूपेश गोयल जी, और इन्हें जो है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए, ठीक है। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में जो भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर रूपेश गोयल नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है या फिर रूपेश गोयल ने कौन सा पुरस्कार जीता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। इसकी जो शुरुआत है डियर याद रखिएगा 2011 से हुई थी। जो 35 साल से कम उम्र के जो साइंटिस्ट हैं उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। उनको अवार्ड कितने, 35 ईयर से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिसको भी ये अवार्ड आपका दिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 23 साल के बाद जो है किस टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर
रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है? कौन से टाइगर रिजर्व में 23 सालों के बाद? ये पॉइंट याद रखिएगा, लगभग 23 सालों के बाद जो है यहाँ पर किस आपके नेशनल पार्क में ये टाइगर रिजर्व देखा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, उसके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि कहां पर आपके 23 साल बाद जो है बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर को फिर से देखा गया है, कौन से टाइगर रिजर्व में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से भी संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन इन्वायरमेंट में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा डियर। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपके वेस्ट बंगाल में है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व, और यहीं पर 23 सालों के बाद जो है इस टाइगर को यहाँ पर देखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 सालों के बाद इसका यहाँ पर देखा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, और ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। इसको पहले जो है आपका किस नाम से जानते थे 1936 में? ये आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे, क्योंकि 1936 में इसका जो है शुरुआत हुई थी इस नेशनल पार्क की। इसका नाम दूसरा था, बाद में जिम कॉर्बेट किया गया 56 में, और 2021 में इसका नाम किया गया रामगंगा नेशनल पार्क। इसी नेशनल पार्क के बीच से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका सबसे पहले नाम क्या था? काजीरंगा असम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टैंक विध्वंसक मिसाइल संत, नाम क्या है? संत नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत नाम की टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? किसने मिसाइल का परीक्षण किया है, जो जिसका नाम क्या है? संत नाम है। नाम तो संत है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है, टैंक विध्वंसक मिसाइल है। और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया डियर? डीआरडीओ, इसरो, नासा, या फिर एचएल के द्वारा। एचएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आपका है संत मिसाइल का जो परीक्षण है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपका परीक्षण किया गया, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके जो है इस समय प्रमुख कौन है? सतीश, कौन है जी? सतीश रेड्डी जी जो है इससे डीआरडीओ के प्रमुख हैं। और जो भी डीआरडीओ का हेड होता है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय का सलाहकार भी होता है, याद रखिएगा। इसरो के हेड कौन है डियर? तो इसरो की स्थापना 1969 में। हेड कौन है इस समय? के शिवान इसके हेड हैं इसरो के। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। एचएल ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में है, बेंगलुरु इसका हेड ऑफिस है। एचएल का 1939 में इसकी स्थापना हुई थी डियर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डीआरडीओ विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73वें गणतंत्र दिवस आने वाला है बहुत जल्दी, 26 जनवरी 2022 की बात हो रही है यहाँ पर। 26 जनवरी 2022 के अवसर पर कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं या शामिल होने वाले हैं? कितने देश के मुख्य अतिथि के शामिल होने की संभावना है? तो ये आंसर क्या है? 2, 4, 5 या फिर 1, यानी कितने देशों के मुख्य अतिथियों को यहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया गया है? तो कितने देश? सबसे पहला पॉइंट 73वां राष्ट्र ये आपका गणतंत्र दिवस, कितने देश के मुख्य अतिथि डियर? तो 5 देशों के। कितने? 5 देशों के। नाम छाप लीजिएगा, नाम छाप लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम लिखिएगा कजाकिस्तान, जो भी आपके मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान। उसके बाद है आपका किर्गिस्तान, फिर है आपका ताजिकिस्तान, उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, और लास्ट में आपका है डियर उज्बेकिस्तान। यानी आपके डबल टी यू 5 देशों को शामिल किया गया है, 5 देशों को इनवाइट किया गया इसमें आपके 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह में। ये लगा दूसरी बार है जब सबसे ज्यादा मेंबरों को यहाँ पर बुलाया गया है। इसके पहले 2015 में डियर याद रखिएगा, 2015 में इसके पहले आसियान देशों को आमंत्रित किया गया था। किसको? आसियान मेंबर जितने भी देश हैं, जितने भी आसियान के देश हैं, उन सबको 2000 जो है आपके
2018 में इसको इनवाइट किया गया था, याद रखिएगा, जितने भी देश के मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी देश के मेंबर हैं उनको याद रखिएगा। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन उनको जो है कोविड-19 के कारण जो है प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया था उनको बुलाने का। तो सारी चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले जो है आपके 2018 में आसियान देशों को बुलाया गया था, जिसमें कई सारे देश शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एससीओ के मेंबर भी वो पांचों देश हैं जो अभी हमने यहाँ पर काउंट किया था। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की अध्यक्षता जो है किस देश को दी गई है? एससीओ यानी आपका जो है संघाई, ये संघाई संगठन के बारे में बात की जा रही है, जिसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई में है। इसमें आपका चीन, रूस और ये मध्य एशियाई पांचों देश और भारत और पाकिस्तान को भी 2017 में इसमें शामिल किया गया था। इसकी जो है अध्यक्षता, आतंकवाद विरोधी संरक्षण परिषद की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? चीन को, भारत को, रूस को या फिर अमेरिका को? तो ये सौंपी गई है डियर आपके भारत को, ठीक है। भारत को जो है एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। एससीओ क्या, अगर हम एससीओ की बात करें डियर, तो इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी, 2001 में। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो है 5 देश शामिल थे उस समय, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। 5 देश उस समय शामिल थे इस ग्रुप में, ठीक है। 5 देश शामिल थे और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। और भारत इसमें अध्यक्ष बना है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने चीन को मान्यता दिया है और ताइवान से अपने संबंध को तोड़ लिया है? वो कौन सा देश है जिसने चीन को मान्यता दी है और ताइवान, जिसको चीन कहता है कि वो हमारा देश है, वो हमारा पार्ट है, उससे अपना संबंध तोड़ लिया है? वो कौन सा देश है? निकारागुआ, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? तो अमेरिका और ब्रिटेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो सबसे पहले मान्यता देते हैं ताइवान को, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकते। तो कौन है? भारत नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जो है ताइवान के बदले में चाइना को मान्यता नहीं दे सकता, और वो देश है निकारागुआ। कौन है? ये आपका निकारागुआ, जिसकी कैपिटल मानागुआ है। उत्तरी अमेरिका का देश है निकारागुआ, और इसी ने जो है ताइवान से संबंध तोड़ करके चाइना को मान्यता दिया है। नाम याद रखिएगा, निकारागुआ कहां पर है? उत्तरी अमेरिका का देश है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। कैपिटल क्या है? मानागुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर डियर। ताशकंद में आयोजित भारत्तोलन चैंपियनशिप में किसने जो है 49 किलोग्राम वर्ग, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? ताशकंद में इसका आयोजन हुआ था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था? ताशकंद में। तो क्वेश्चन में आपके 3 आंसर बन चुके हैं। अब याद रखिएगा, इसको जो है किसने जीता है? मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, झिल्ली दलबेहरा या फिर पीवी सिंधु? पीवी सिंधु के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आपकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो 2021 की स्पर्धा है उसमें सिंधु ने रजत जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और ये कर्णम मल्लेश्वरी संन्यास ले चुकी हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था। और यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा झिल्ली दलबेहरा। आंसर हो जाएगा तीसरा डियर। आंसर क्या हो जाएगा? झिल्ली दलबेहरा ने 49 किलो वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। नाम याद रखिएगा, नया नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी लोगों को। और बहुत ही जल्दी डियर हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपके इतिहास का पूरा 1 बाय 1 एक एक टॉपिक जो है हम लोग यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो बहुत जल्द आपका सेशन शुरू होने वाला है, जुड़े रहिए हमारे सेशन के साथ। और बहुत जल्दी आपका हिस्ट्री का कंप्लीट सेशन शुरू होने वाला है। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो डियर, अगर आपने पूरे प्रैक्टिस सेशन
कर लिया है तो आपके हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13, भारत अभी हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू के खतरे के कारण कौन सा, ये देखिए भारत क्या है, ये इस समय तो बीमारियों का अंबार चल रहा है, कोई बीमारी जाती है तो दूसरी तुरंत आ जाती है। तो बर्ड फ्लू के खतरे के कारण 12,000 से अधिक बतखों को मार दिया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, पश्चिम बंगाल। तो पता है, सबको पता है कि बीमारियों का हब कौन सा है। तो डियर, बीमारियों का हब है केरल, यानी इसको हम कह सकते हैं द बैंक ऑफ डिसीज। यहाँ पर बीमारियों का हब है केरल में, जितनी बीमारियां आती हैं सब यहीं से आती हैं, ठीक है। तो केरल में जो है बर्ड फ्लू के खतरे के कारण 12,000 से अधिक बतखों को मार दिया गया है। कहां पर? केरल में। आंसर हो जाएगा केरल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है? कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है? अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली या फिर उरुग्वे? तो कौन सा देश है दोस्तों? तो वो देश है चिली, ठीक है। चिली वो देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिकी एक देश है चिली आपका, ठीक है। चिली दक्षिण अमेरिकी देश है। आप देखेंगे बगल में, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में बगल में सबसे लंबाई सीमा रेखा इसके समुद्र के साथ बन रही है, आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, मैप में। आंसर हो जाएगा चिली। क्वेश्चन नंबर 15, 2021 में गूगल भारत में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्ति कौन सा है? गूगल पर जो है भारत में सबसे अधिक किसको खोजा गया है? कंटेंट की बात करेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था क्या? आईपीएल। आईपीएल जो है सबसे ज्यादा बार खोजा गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बात की जाएगी डियर कि किसको सबसे ज्यादा बार खोजा गया है भारत में, किस व्यक्ति विशेष को, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, आदित्यनाथ योगी या फिर नीरज चोपड़ा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डियर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीरज चोपड़ा, यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को जो है भारत में सबसे अधिक बार खोजा गया है भारत में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 16 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? न्यू कैलेडोनिया, कौन सा? न्यू कैलेडोनिया के दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह ने किस देश के साथ रहने का फैसला किया है? ये सबसे पहले बात याद रखिएगा, न्यू कैलेडोनिया जो है एक छोटा सा देश है जो सबसे अभी तक स्वतंत्र था। ये किसी भी देश में शामिल नहीं था, लेकिन अब इसने जो है किस देश के साथ रहने का फैसला किया है, ये आपका क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है। लेकिन अभी भी इसके अलगाववादी समूह जो है वो सामूहिक जो मतगणना हुई थी उसमें मतदान में शामिल नहीं हुए थे, मतदान का उन्होंने बहिष्कार किया था। फिर भी अब न्यू कैलेडोनिया जो है वो किस देश में शामिल हो जाएगा डियर? फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस के अंतर्गत आ जाएगा। फ्रांस में शामिल होने वाला ये नया एक देश है जो अपने आप को अभी तक स्वतंत्र बनाए रखा हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसी फ्रांस में आपके यूनेस्को की हेड ऑफिस है पेरिस में। फ्रांस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। सारी चीजें याद रखिएगा फ्रांस के बारे में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1976 उपन्यास के लेखक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1976 उपन्यास के लेखक का नाम पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका पुस्तक है 1976 में लिखी गई थी और इस उपन्यास के लेखक जो है उनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं? सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये अमेरिकी लेखक है डियर, अमेरिका के लेखक हैं। कहाँ के? अमेरिका के। उनका नाम है एनी राइश। क्या नाम है? एनी राइस इनका नाम है। कहाँ के हैं डियर? अमेरिका के ये हैं। और इन्होंने जो किताब लिखी थी इसका नाम है इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1976, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एनी राइस। एनी राइस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिएगा डियर, ठीक है। और याद रखिएगा हिस्ट्री का आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कहां पर जो है कोविड-19 और डेंगू के संयोजित कोविड डेंगू के मामले देखे गए हैं। भाई साहब बीमारियों के मामले में तो इस समय कुछ कह ही नहीं सकते हैं। एक बीमारी खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, दूसरी नहीं शुरू होती, तो जैसे राजनीति में गठबंधन होता है यहाँ बीमारियों में गठबंधन हो रहा है,
देखिए यहाँ पर कोविड और डेंगू ने गठबंधन कर लिया है और एक नई बीमारी बन गई है जिसका नाम दिया गया है कोविड डेंगू। ठीक है, यानी कोविड और डेंगू दोनों के संयुक्त लक्षण मिले हैं और ये कहां पर मिला है? गुजरात, केरल, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका मिला है डियर तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना, जिसका निर्माण 2014 में हुआ था, याद रखिएगा 2014 में हुआ था तेलंगाना का निर्माण, और यहीं पर आपके कोविड डेंगू के मामले देखे गए हैं। आंसर हो जाएगा तीसरा, कोविड डेंगू। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके लिए? शिकायतों के प्रबंधन के लिए। हमें पता है शिकायतों के प्रबंधन के लिए 2005 में जो है लोकपाल की घोषणा की गई थी। सूचना का अधिकार के तहत सूचना के अधिकार को शामिल किया गया था हमारे मौलिक अधिकारों में। और किसके द्वारा ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन है। एनवी रमना हमारे देश के इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये आपके शशिकांत दास गवर्नर हैं। आरबीआई के अनिल बैजल दिल्ली के कौन है इस समय? ये गवर्नर है। और पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल, पहले लोकपाल हैं, पहले लोकपाल पिनाकी घोष हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म की यहाँ पर लॉन्च किया गया है शिकायतों के प्रबंधन के लिए। ठीक है, शिकायतों के प्रबंधन के लिए। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हमारा शुरू होगा रैपिड फायर। ठीक है, 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर, आप अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? कौन बना है? जो बाइडेन, एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचाई, कौन बने हैं डियर? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। एलन मस्क जो है ये आपके कौन है? इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। अभी हमने बताया भी था, स्पेस एक्स के जो हेड हैं उनका नाम है एलन मस्क। उसके अलावा नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ। आंसर क्या हो जाएगा? पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है 2021 में? तो वो है एलन मस्क। कौन डियर? एलन मस्क हैं जो भारत अब जो है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं 2021 में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी कौन है? एलन मस्क हैं। आइए बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ, और ये है शुरू होता आपका रैपिड फायर। ये दिल में आग जलनी चाहिए सिलेक्शन तक डियर। जैसी आग यहाँ पर दिख रही है ना, ऐसी ही आग आपके अंदर होनी चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आग नहीं होगी तो सिलेक्शन मुश्किल है। इतने कंपटीशन में आग का जलना और आपका तड़पना जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। लेट अस स्टार्ट द रैपिड फायर सेशन। पहला क्वेश्चन, भारत में क्यूबा के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? एलेजांद्रो शिमकांस को। किसको डियर? एलेजांद्रो शिमकांस को जो है भारत में क्यूबा के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। किसके द्वारा डियर? सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के बालासोर में लंबी दूरी की कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो ये आपकी मिसाइल का नाम है डियर स्मार्ट मिसाइल। कौन सा? स्मार्ट मिसाइल है। और आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी है फॉर अचीविंग योर गोल, अचीविंग योर सक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर डियर कि किस राज्य सरकार के द्वारा एक मिस्ड कॉल के जरिए निःशुल्क योग सिखाने की योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार। ठीक है, किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है निःशुल्क योग सिखाने की योजना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या डर? किस डाक विभाग के द्वारा डाक पत्रों पर काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ की धरती पर कल अभी इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और फोटो वाली मोहर लगाने की घोषणा की गई है किस डाक विभाग के द्वारा? तो वाराणसी डाक विभाग के द्वारा। किसके द्वारा डियर? वाराणसी डाक विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? आईसीसी ने नवंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? तो वो चुना गया है डेविड वार्नर। अभी 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नवंबर महीने में किन किन लोगों को जो है नामित किया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए। तो 3 खिलाड़ियों को नामित किया गया है जिसमें नवंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बनाया गया है डेविड वार्नर को। ठीक है, किसको डियर? डेविड वार्नर। अगला हमारा क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरविंद कुमार। किसको? अरविंद कुमार को बनाया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किस देश के द्वारा 2027 तक देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो वो देश है न्यूजीलैंड। कौन सा डियर? न्यूजीलैंड वो देश है जिसको पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की गई है 2027 तक। आइए पहुंच गए हैं अपने अंतिम स्लाइड पर डियर, और सबसे लास्ट स्लाइड पर हम इस समय हैं। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और क्वेश्चन है हमारा, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन सा बना है? जैसे हमारे देश में 6 दिन का कार्य सप्ताह होता है, संडे को छुट्टी रहती है, उसी तरह यहाँ पर अब केवल 4 दिन, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह है। वो कौन सा देश है? तो वो देश बना है यूएई। कौन सा डियर? ये वही देश है जहां पर T20 वर्ल्ड कप हुआ था। ये वही देश है जहां पर आपका आईपीएल खेला गया था, यूएई में। ठीक है, आंसर हो जाएगा यूएई। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को डियर याद रखिएगा 66वां स्थान मिला है, 66। कौन सा? 66 प्लेस मिला है भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। ये सारे आज के हमारे क्वेश्चन थे डियर करंट अफेयर के। होप सो आपने मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा। और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और आपके सेशन के लिए जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। चलिए मिलते हैं फिर से डियर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स।